अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, खुश और हंसते मुस्कुराते होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, सबकी रिस्क में बरकत दे। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही आसान है, जो झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। और एक ये ऐसी रेसिपी है जो बिल्कुल ही बजट फ्रेंडली है। ऐसी ऐसी इसमें चीज़ें डलेंगी जो कि आपके किचन में पहले से ही मौजूद होती हैं, और ये रेसिपी इंतहाई टेस्टी बनेगी। ये एक ऐसी रेसिपी है जो कि हर कोई, छोटा हो या बड़ा हो, खुशी खुशी से खाता है। और अगर आप ये रेसिपी मेरे बताए हुए तरीके से किसी दावत में बनाएंगे तो आपके मेहमान भी इस डिश को खाकर बहुत खुश होंगे और खुशी खुशी जाएंगे। तो ये डिश है क्या? ये डिश है दही चिकन कढ़ाई रेसिपी। तो चलिए आइए चलते हैं इस रेसिपी के बनाने के तरीके की तरफ। सबसे पहले आपने 1 kg चिकन लेनी है और इसे कढ़ाई में ऐसे ही भून लेना है। क्यों भूनना है? ताकि उस चिकन का पानी खुश्क हो जाए। ठीक है, सबसे पहले आपने चिकन लेनी है और उसके पानी को अच्छी तरह खुश्क कर लेना है। फिर उसके बाद 1 कप ऑयल डाल देना है। पहले हमने चिकन लेनी है, उसके पानी खुश्क कर लेना है। जब चिकन का पानी खुश्क हो जाए तो उसमें 1 कप ऑयल डाल देना है और उसे अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। इस तरह के फ्राई करने से जो चिकन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। चिकन को अच्छी तरह फ्राई कर लीजिए। जब तक कि चिकन फ्राई हो तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। जैसे आप देख रहे हैं, चिकन को मैं फ्राई कर रही हूँ। इससे चिकन की जितनी भी स्मेल होगी वो निकल जाएगी। अब जब चिकन फ्राई हो जाए, उसमें से स्मेल ख़त्म हो जाए, तब उसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए। ये मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाकर रखा हुआ है फ्रीज़र में, इसलिए इसे आपको इस तरह शेप में नज़र आ रही होगी। बिल्कुल इसी तरह आप भी लहसुन अदरक का पेस्ट बनाकर अपने फ्रीज़ कर सकते हैं। इससे आपके लिए आसानी हो जाएगी और रेसिपी जल्दी भी तैयार हो जाएगी। 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला और अब मैंने डाले हैं फ्राइड ब्राउन अनियंस। ये मैंने रेडीमेड बाय किए थे फ्राइड ब्राउन अनियंस। अगर आपके पास ऑलरेडी ये ब्राउन नहीं हुए हुए तो आप इसे अलग से अनियंस को लेकर उसे पहले फ्राई भी कर सकते हैं। अनियंस को ले लें और उसको ब्राउन फ्राई कर लीजिए और फिर फ्राई करने के बाद उन अनियंस को इसके अंदर डाल दीजिए, अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद। तो जी अब हम इसका तैयार करते हैं दही का मिक्सचर। सबसे पहले 1 कप दही लें, उसमें 1 टेबलस्पून नमक डालिए, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर डालिए, हाफ टेबल स्पून हल्दी डालिए, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया डालें। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। ये तमाम मसाले आप अपनी टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। याद रहे, मुर्गी को आपने मीडियम फ्लेम में फ्राई करना है। अगर आप इसे हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे तो मुर्गी जल भी सकती है। तो जैसे आपने वो दही का मिक्सचर तैयार किया था, उसमें तमाम मसाला जब डाल के वो अब इस मुर्गी में ऐड कर दीजिए और अच्छी तरह मिक्स करके फ्राई कर लीजिए। अच्छी तरह दही के मिक्सचर को चिकन में डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लीजिए और उस पर ढक दीजिए।
ताकि दही का जो पानी निकला था वह खुश्क हो जाए। थोड़ी सी देर के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख दीजिए ताकि जो दही का पानी निकला है वो खुश्क हो जाए। अच्छी तरह चिकन को फ्राई करती जाइए। अब इसमें 4 to 5 ग्रीन चिलीज ऐड कर दें। 1 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड कर दीजिए और मिक्स कर लीजिए। अगेन बताते चलो, ये सब काम आपने मीडियम फ्लेम में करना है, हाई फ्लेम में नहीं करना, ताकि अगर आप हाई फ्लेम में करेंगे तो आपकी चिकन जल भी सकती है और अंदर से कच्ची रह सकती है। इसलिए आपने मीडियम फ्लेम को ही प्रेफर करना है। तो जी, दही चिकन कढ़ाई रेसिपी तैयार है। अब इसे आप गार्निशिंग के लिए ऊपर हरा धनिया डाल दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपने कल के खाने का मेन्यू अभी तक नहीं सोचा तो व्यूअर्स, ये कल ही ये रेसिपी ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपसे ये रेसिपी कैसे बनी है। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपसे भी बहुत मज़े की बनेगी, आप बहुत पसंद करेंगे और खाने के बाद मुझे दुआएं देंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इसे शेयर कर दीजिए। फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर आपको किसी और तरह की रेसिपी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमें ये रेसिपी भी सिखा दें, तो हम इंशाल्लाह ज़रूर वो रेसिपी बनाने की कोशिश करेंगे। इस दही चिकन कढ़ाई को आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं और नान के साथ भी खा सकते हैं। अगर इसे और मज़ेदार करना है तो इसके ऊपर नींबू स्क्वीज़ कर लीजिए, इससे इसके टेस्ट और इन्हेंस हो जाएगा। तो अब मैं चलती हूँ। अपना, अपने रिश्तेदारों का, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।